वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कुछ ही दिनों में अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। मौका होगा अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने इस दौरे से पहले एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा अब अमेरिका तक होने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ट्रंप इसे कैसे लेंगे। सबसे पहले विदेश मंत्री ने क्या कहा, अब वो सुनिए। There are very few countries today who are in a position to talk to Russia and to Ukraine. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी रशिया भी गए 2 बार, यूक्रेन भी गए कीव में, who are in a position to talk to Israel and Iran. And PM Modi is able to do both. We were the one country which was able to actually get G20 to accept African Union as a member, which had been tried for many years. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने बयान में उन 4 देशों का नाम लिया जो संघर्ष से जूझ रहे हैं, यानी रूस, यूक्रेन और ईरान, इजराइल। जब रूस पर अमेरिका की पिछली सरकार यानी बाइडेन प्रशासन ने प्रतिबंध को और बढ़ा दिया था और ईरान ट्रंप के आते ही युद्ध अभ्यासों में जुट गया था, तब भारत का आगे आकर यह बयान काफी असरदार साबित हो सकता है। भारत कई बार वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने में अपनी भूमिका को रेखांकित करता आया है। ये किसी से छिपा नहीं कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जो सभी संघर्षशील देशों के साथ बातचीत की स्थिति में है। ये बात जयशंकर भी दोहरा रहे थे। भारत रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान दोनों के साथ बातचीत करने की स्थिति में है। स्पेन की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का इशारा यूक्रेन और वेस्ट एशिया में चल रहे युद्धों की ओर था, जहां इजराइल ईरान समर्थित हमास से लड़ रहा है और दोनों ही लड़ाइयों में अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि ट्रंप सत्ता में आने से पहले कह रहे हैं कि वो इन संघर्षों को रोक देंगे। वो ये लंबे वक्त से कहते आए हैं। दुनिया को 2 धड़ों में बांटने की कोशिशों में जुटी बाइडेन प्रशासन अब जब जाती हुई नजर आ रही है तो ट्रंप की नीति इसके बिल्कुल उलट है। ट्रंप भी भारत की तरह युद्ध को रोकने की बात कर रहे थे। हालांकि सत्ता संभालने के बाद ये कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत की इस दिशा में कोशिश हमेशा से साफ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद महज कुछ ही महीनों के अंदर रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों का दौरा किया था। तस्वीर हम सब ने देखी थी। भारत की स्थिति को और साफ तब कर दिया गया जब विदेश मंत्री ने इसका जिक्र अपने हालिया बयान में किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 2 बार रूस का दौरा किया, यूक्रेन के कीव भी गए। उन्होंने कहा कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जो इजराइल और ईरान से भी बातचीत करने की स्थिति में है। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड और ब्रिक्स के सदस्य होने के नाते दोनों ही तरह की बातचीत करने में सक्षम है, लिहाजा भारत सबसे बात कर सकता है। विदेश मंत्री ने क्वाड और ब्रिक्स का जिक्र कर कहा कि वास्तव में बहुत ही अनोखा है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत शामिल है, जबकि ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई शामिल हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत ही वो देश है जिसने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया था, जो सालों से अटका पड़ा था और इसे लेकर कोई सख्त कदम भी नहीं उठाया जा रहा था, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा था, लेकिन भारत ने ऐसा किया। ये तो साफ है कि वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका काफी बड़ी है। हालांकि ये इस पर निर्भर करता है कि दुनिया इसे कैसे लेती है, खासकर अमेरिका, जिसे इस समय हर तरफ से चुनौती मिल रही है, फिर चाहे वो रूस हो, चीन या फिर ईरान। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।